ठाकुर जी धीरे धीरे अब 3 महीना के हो गए। 3 महीना के जैसे ही भये तो ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट बदली। और जैसे ही ठाकुर जी ने करवट ली, यशोदा मैया ने नगाड़े बजवा दिए, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है गया। बोले कहा भयो? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। करवट जानते हैं? ठाकुर जी ऐसे है गए। सोचो हमारे वृंदावन के लाला कितने लाडले हैं, इनकी करवट का भी उत्सव होता है। और करवट का उत्सव किस भाव से हो रहा है? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। करवट का उत्सव इस भाव से कि ब्रजवासी इतने उत्सुक हैं कि लाला कब बोलेगो, कब चलेगो, कब हमारे पास आवेगो, कब 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 या की गति आवेगी। तो करवट एक प्रकार से सबसे पहला मूवमेंट होता है बालक का। वो पहली बार करवट लिए तो इसलिए ब्रजवासी इतने खुश है कि बस अब करवट ले ली, कल को पाम भी चलावेगो, फिर गुटमुन भी चलेगो, फिर बैठना सीख जाएगो, और फिर एक दिन चल चल के हमारे घर आयो करेगो। तो ब्रजवासियों को इतनी उत्सुकता हुई कि करवट लेने पर ही उत्सव मना दिया। और छोटा मोटा उत्सव नहीं मना, खूब विशाल झड़ा भंडारा। झड़ा भंडारा मतलब 84 कोस के ब्रजमंडल में किसी के घर पर चूल्हा नहीं जला, सब नंद भवन आए रोटी खावे। क्यों? करवट लिया आज लाला ने। जिनके आप दर्शन करते हो, राधा रमण हो, राधा वल्लभ हो, बिहारी जी हो, बड़े लाडले लाला, बड़े लाडले। ठाकुर जी ने करवट ली। सब ब्रजवासियों की भीड़ लग गई लाला की करवट देखने की। अब ये करवट कब लेगो? अब लाइन लगा के सब देख रहे हैं लाला करवट ले। अब बालक कोई आपके कहने से थोड़ी लेगा, वो तो जब उसका मन। सब ब्रजवासी देख रहे हैं कब लेगो। जैसे ही ठाकुर जी पलटा मारे, ओहो जय जयकार होने लग जाए, नाचे गावे, लाला ने करवट ले ली। और ठाकुर जी तो जय जयकार सुन के रोने लगे। यशोदा मैया बोली अरे ये सब ब्रजवासी ऐसे आ जाएं। सब लाला को लेकर के घूम रहे हैं। तभी वहां सक्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया। ठाकुर जी एक सकट के नीचे, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे। मैया ने झूला बना दिया, वहां के नीचे सो रहे। इतने में ही सक्टासुर दैत्य आ गया। भगवान ने पाद प्रहार से सक्टासुर का वध कर दिया। बोलो सक्टासुर मर्दन गोपाल की। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 साल के हो गए। और जैसे ही लाला 1 साल के भये, ठाकुर जी के 2 दांत निकल के आए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मंगलमय उत्सव में दूर दूर से महापुरुष पधार रहे हैं। आज हिमाचल में श्री राधा कृष्ण मंदिर के पूज्य महाराज जी भी आज बाल बाबा महाराज पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। जय। महाराज जी के स्थान पर 2 वर्षों तक एक बार 2 वर्ष तक जन्माष्टमी करने का अवसर प्राप्त हुआ था दास को। वहीं जन्माष्टमी पर कथा होती थी हिमाचल ऊना में। आज पूज्य महाराज जी भी पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। जय। ठाकुर जी 1 साल के हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भये तो ठाकुर जी के थोड़े थोड़े दांत निकल आए हैं, 2 दतुइयां निकल आई हैं। और ठाकुर जी मन में सोचे ये 2 दांत निकल आए, मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत आगे? बोल तो सकते नहीं अभी। तो बगल में दाऊ दादा लेटे थे। सो ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के मुंह में लेके जोर से काट गए। और जैसे ही ठाकुर जी काटे, यशोदा मैया तो दूर कहीं काम कर रही, दाऊ दादा अरे मैया खागो 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 मोए खागो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे ए दाऊ तू काय को खींचे, काय को चिल्ला रहो? मैया देख लाला मोए खागो। मैया बोली वाके केवल मसूड़े हैं, वाके दांत तो है ना है।
वो कितनी जोरते खा जाए तेरे लगेगी तो है ना। ना मैया देख, जैसे ही मैया ने देखी तो ठाकुर जी के 2 छोटे छोटे दांतों के चिन्ह बने हैं दाऊ दादा के हाथ पे। वो देख करके मैया ने दाऊ दादा को हाथ छोड़ो, लाला लाला ने मुंह दिखाइयो। और ठाकुर जी के ऐसे होठ ऊपर करके मैया ने जब 2 दांत देखे, मैया तो बलैया लेने लगी, आरती लेके आई, लाला की आरती करने लगी। दाऊ दादा बोले वाह, हमें खागो और या की आरती हो रही है ऊपर ते। मैया ने जाके रोहिणी मैया को बताई और मैया पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, लाला के 2 दांत निकल आए। अब तो ब्रजमंडल के सबरे ब्रजवासी आ गए और सब आमे लाला ने हमू दिखाए थे कैसे दांत हैं तेरे। कोई अपनो हाथ कटवावे, कोई अपनी उंगली कटवावे, कोई अंगूठा कटवावे। ठाकुर जी से कटवा रहे हैं सब, और जैसे ही वो चिन्ह बन जाए सब अपने सिर से लगा में, अरे मैया तेरे लाला के 2, अब तो बस नेक और दिना रुकनो है, चलन लगेगा तुम्हारो लाला। सब इतने प्रसन्न हैं। ये आनंद ही श्री कृष्ण है, जो हर स्थिति में सुख दे रहे हैं, जो हर स्थिति में उत्सुकता दे रहे हैं, वही श्री कृष्ण है। अब यशोदा मैया लाला को लेकर के बुलवाती हैं, लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा ले जाते हैं, लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा गोद में ले जाते हैं, लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। सबरे पीछे पड़े रहे, लाला बोले ही ना है, लाला बोले ही ना है। एक दिन यशोदा मैया अपनी गोद में लेके गौशाला में घूम रही थी, और जैसे ही गैया के पास गई तो ठाकुर जी गैया की ओर उंगली करके बोले मैया गैया, और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया बोली लाला दोबारा बोलियो, बोले गैया। ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द उच्चारण पृथ्वी पर आकर के किया गैया, और गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला एक बार बोल दे मैया, ठाकुर जी बोले मैया। गैया से प्रारंभ किया, फिर मैया बोले। सूरदास जी महाराज ने बहुत सुंदर पद में इसकी व्याख्या की। कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया। हाँ कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। बोल नंद के लाला की। गोपी ग्वाल करत को तूहल, गोपी ग्वाल करत को तूहल, गोपी ग्वाल करत को तूहल, गोपी ग्वाल करत को तूहल। घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया
करते हैं। यशोदा मैया अपनी उंगली पकड़वा देती है लाला को और फिर धीमे धीमे चलना सिखावे, और चल करके थोड़ी दूर जाकर के मैया अपनी उंगली हटावें और ठाकुर जी दोनों भुजा ऊपर करके धीमे धीमे चलना सीख रहे हैं। तभी एक खम्भ में मणि लगी है, और उस मणि में जैसे ही ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, अपना प्रतिबिंब देख करके ठाकुर जी अपने को ही देख करके उसके सामने नृत्य कर रहे हैं, और सूरदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। हो मणिखम्मण प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्मण प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्बन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्बन प्रतिबिंब विलोकत। नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, हो नाचत कुंवर कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को। चरणन की बलजैया, चरणन की बलजैया, चरणन की बलजैया, चरणन की बलजैया कहने लगे मोहन, मैया मैया 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 कहने लगे मोहन, मैया मैया। ठाकुर जी बोलने लगे। सब ब्रजवासियों को इतना सुख मिला, अब तो ब्रजवासियों की लाइन लग गई अपनो अपनो नाम बुलवा में। तोतली वाणी में ठाकुर जी सबका नाम बोलते हैं। कोई गोपी को नाम प्रभावती, और वो कहे लाला बोल प्रभावती। अब ठाकुर जी कैसे बोले प्रभावती, लेकिन फिर भी ठाकुर जी उल्टा सीधा नाम बोलते हैं, और वही सुनकर के ही सब गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। गर्गाचार्य जी महाराज आए और भगवान का नामकरण संस्कार किया। बड़े भाई का नाम बलभद्र रखा, बलराम रखा, और छोटे भैया का नाम कृष्ण रखा। ठाकुर जी का नाम कृष्ण उनके वर्ण के भाव से रखा गया। इदानिम कृष्णताम गतः। कृष्ण शब्द की सामर्थ्य क्या है? कृस्तु भूवाचक शब्द है। पृथ्वी के स्वामी को कृषि कहते हैं, और ण जो है वो निवृत्ति वाचक है। मतलब इस नाम को गाने वाला व्यक्ति निवृत्ति को प्राप्त होता है, और पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति अगर इसको गाए, पृथ्वी का स्वामी कृषि और ण यानी निवृत्ति, पृथ्वी के स्वामी यानी कि मानवों की जिस नाम से निवृत्ति होगी, जिस नाम से मुक्ति होगी, वही है कृष्ण। ठाकुर जी का नाम। लोग अधिकतर कृष्ण शब्द का उच्चारण गलत करते हैं। कई लोग कृष्ण कहते हैं, कई लोग कृष्णा बोलते हैं, कई लोग कृष्ण बोलते हैं। बहुत उच्चारण उसका शुद्ध नहीं कर पाते। शुद्ध उच्चारण कृष्ण। जय।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आज परम आनंद की बात है, हमारे मध्य में श्रीमद् रामचरितमानस एवं श्रीमद् भागवत कथा के बड़े प्रखर सरस प्रवक्ता, जो कि आपके यहीं हरिद्वार की भूमि में विराजते हैं, ऐसे परम पूजनीय वंदनीय श्री चिन्मयानंद बापू जी पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। आप श्री का सानिध्य एक दो बार दास को प्राप्त हुआ है, पर आज प्रत्यक्ष कथा में आपका आगमन हुआ है। व्यास मंच से आपके मंगल भाव को बारंबार वंदन करते हैं। आपकी बहुत वर्ष पहले वृंदावन में कथा हुई थी, तब घर भी आना हुआ था और कथा में भी आपके दर्शन हुए थे, पर आज आपको प्रत्यक्ष यहाँ आपकी ही हरिद्वार में दर्शन करके खूब सुख मिल रहा है, खूब आनंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इदानीम कृष्णताम गतः, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। ठाकुर जी का नामकरण श्री गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा किया गया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 वर्ष के है गए, और जैसे ही लाला 3 वर्ष के भय हैं, इतने उद्यमी है गए हैं। एक बात सुनिएगा हमारी बहुत ध्यान से। प्रेम अधिक जहां होता है वहां प्रभुता का त्याग किया जाता है। प्रेम अधिक जहां होता है वहां अपनी पदवी का त्याग किया जाता है, और जहां प्रेम नहीं होता ना, वहां केवल प्रेम का आडंबर किया जाता है। ना तो प्रभुता छोड़ी जाती, ना अपनी पदवी का त्याग करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम किया है ठाकुर जी से कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके सब लीला कर रहे हैं वृंदावन में। और ये प्रमाण है कि प्रेम वास्तविक है, तभी प्रभुता छोड़ी है। विश्वास मानिए, जहां व्यक्ति अपने आवरण से निकल ना पाता हो आपके व्यवहार से, तो समझो कि आपने प्रेम दिया नहीं। आपने इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया, इतना उसको रिझा लिया कि वो अपनी स्थिति से बाहर आकर के सहज हो गया। और ये सामर्थ्य ना तो ज्ञान में है, ना वैराग्य में, ये सामर्थ्य केवल प्रेम में है ऐसा कराने की। सामने वाला अपनी स्थिति भूल जाए, अपनी पदवी भूल जाए, अपनी प्रभुता भूल जाए। एक बात कह दें, आज भी हम सबके घर में ठाकुर जी हैं, लेकिन हम इतना प्रेम दे ही नहीं पा रहे हैं कि वे अपनी प्रभुता भूल करके चलने लगे, बोलने लगे, बैठने लगे, खाने लगे, पीने लगे, कुछ करने लगे। वो जैसे हैं वे जैसे आए थे वैसे ही रहते हैं, परिवर्तन नहीं होता उनमें। तो इस बात को आप निश्चित मान लीजिए कि हर दिन की सेवा में ठाकुर जी में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, ठाकुर जी में कोई गुण प्रकट नहीं होता, ठाकुर जी बोल नहीं रहे हैं, ठाकुर जी कुछ कह नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं है, बोलते हैं। ऐसा नहीं है कहते नहीं है, चलते सब करते हैं हमारे ठाकुर जी, पर आपके प्रेम में वो सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी प्रभुता छोड़ दें। सूरदास जी में वो सामर्थ्य थी, इसलिए ठाकुर जी बोलते थे। कुंभन दास जी, उनकी लीला हम सुनते हैं। ठाकुर जी नित्य कुंभन दास जी के यहां जाते थे। कुंभन दास जी का ना तो घर अच्छा था, कुंभन दास जी का ना परिवार में संपत्ति थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी रोज जाते थे। और कुंभन दास जी का नाम ठाकुर जी ने रखा था कुंभना। रोज बोले, ए कुंभना मेरे संग खेल ले।
और ये ज्यादा नहीं, इसी कलिकाल की घटना है। ठाकुर जी खेलते थे, हमारी स्थिति ऐसी बन नहीं पाई है अभी तक कि हम ठाकुर जी से कुछ बुलवा दें, कुछ कहवा दें। जैसे हैं यथावत रहते हैं ठाकुर जी। प्रेम प्रस्तुत करो, उसी से बोलते हैं ठाकुर जी। ब्रजवासियों ने इतना प्रेम प्रकट कर रखा है कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके ब्रज में लीला कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यं जलद्विजकंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतो निषेद्धुं ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनसो नवस्था। एक श्लोक में शुकाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी के सब्र ऊधम बता दिए। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य। सबसे पहला ऊधम क्या है ठाकुर जी का? गैया, बड़े बड़े सींग वाली गैया ठाकुर जी को झूला है। क्या है? झूला। एक तरफ तो दाऊ दादा लटक जाए, दूसरी तरफ लाला लटक जाए, और जब तक गैया बैठी है तब तक तो ठीक है। जैसे ही गैया खड़ी है जाए, सोई ठाकुर जी के में दाऊ दादा कस के पकड़ लो, झूला बन गो हमारो। और गैया जहां जावे ठाकुर जी ऐसे लटक के झूले वहां पे। और जैसे ही हाथ छूटन लगे, जैसे ही हाथ की पकड़ कमजोर है लगे, फिर चिल्ला में, मैया देख तेरी गैया हमको मार रही है, जल्दी बचा जी, हमें मार भी ले जा रही है। एक दिन ठाकुर जी चढ़ गए गैया पे, सींग पकड़ लिए उसके। गैया भी बोली रोज रोज आ जाते हैं। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन जीव सब लग जाते हैं। गैया बोली आज इनको आनंद कराऊं थोड़ा। और महाराज जैसी सींग पर ठाकुर जी चढ़े और जोड़ते अपने पाम से गैया को ऐसे हिला में कि ये कहीं भागे तो हमको आनंद आवे। लेकिन आज गैया दौड़ करके गई और जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है वहां चली गई। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जी गैया गलत मार्ग पे जा रही है। दाऊ दादा यहां गिर गए तो हम तो गोबर में डूब जाएंगे। और वहां जाकर के गैया ने जोर जोर से अपने सींग और हिलाए। अरे जे गैया तो हमको गोबर में फेंक रही है। अरे दाऊ दादा ने एक बच्चियों बच्चियों, इतने में तो दोनों उनके हाथ छूटे और गले गले तक गोबर में ही धस गए। उछट करके मुंह पे आ गए, नाक पे आ गए, आंख पे आ गए। अब गोबर का एक स्वरूप होता है कि उसमें वो इतना कोमल भी होता है, लेकिन उसमें अगर पैर वैर फंस जाए तो खूब ताकत लगानी पड़ती है। अब ठाकुर जी फंस गए। यशोदा मैया बोली लाला, अरे कन्हैया कहाँ है? ठाकुर जी गोबर में से चिल्ला रहे, मैया यहां हूं। बोले मुझे तो दिखना रहो। अरे मैया गोबर के पास आ। जैसे ही मैया गई तो गोबर में इतने इतने धसे हुए ठाकुर जी। मैया बोली राम राम राम, इतना नभाऊं तो को इतना धुवाऊं, ऐसा सुंदर बनाए के रखूं, कारो तो वैसे ही है तू, और फिर भी तेरा इतना श्रृंगार करूं, लेकिन तू माने ना जब गोबर में ही आके खेले। मुझे तो लगे लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। अब मैया बाहर निकाल ले मुझे यहाँ से। यशोदा अब जैसे गोबर में चले गए तो ठाकुर जी को मैया भी ऐसे करती है, चल मेरे पास मत आइयो, ऐसे हाथ पकड़ ले। हाथ पकड़ के मैया ऐसे उठा के ऐसे ही ले जा रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी कह रहे मैया तुमको एक बात बताऊं? बोले कहा, तेने 12 भगवान को नाम सुनो? मैया बोली हम बे सुनो तो है। वो मैं ही तो हतो मैया, मैं ही जन्म लेके आयो, मैं ही बड़ा भगवान बन के आयो, मैंने ही पृथ्वी की रक्षा करी। मैया बोली हम बे तभी गोबर में खेले तू? बोले हाँ मैया। अब चल स्नान कर ले जल्दी। मैया दूर खड़े करके लाला पे पानी डाले। ठाकुर जी कह रहे मैया ऐसे आनंद ना आ रहा। बोले का करेगो? बोले एक बार अपने हृदय ते लगा। वो दूर रही हो मुझे, गोबर लग रहा तुम्हें। ठाकुर जी के मैया ऐसे सुख ना मिलेगो। ठाकुर जी दौड़ के गए, मैया से ऐसे अंग लगा के और अपनो अंग ऐसे करने लगे मानो पूरा गोबर मैया पे लगा दिया। बोले अब मैया संग संग नहाएंगे, दोनों स्नान करेंगे। ऐसा सुख ठाकुर जी देवे यशोदा मैया को। ड्यमष्टि
इतनी सुंदर लीला है द्यमष्टि की। ठाकुर जी क्या करते हैं, रोज का क्रम है ठाकुर जी का, जो बछड़ा बछिया जन्मे हैं गौशाला में, सवेरे उठते ही ठाकुर जी उनके पास जाते हैं, और जिनका 4 दिन पहले 10 दिन पहले जन्म हुआ है, उन बछड़ा बछिया के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, फिर अपने गिनते हैं कितने आ गए, मेरे ज्यादा कि या के ज्यादा। और फिर रोते रोते मैया के पास जाए, मैया 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 बोले का भयो, देख वह बछड़ा है, देख मैया मैं 3 साल को है को, और वो 10 दिन पहले जन्म हुआ के मुंह ते ज्यादा दांत आ गए निकर के, मेरे ना निकरे। मैया बोली लाला तू मक्खन खावे, दूध ना पीवे, दूध पीवे ते दांत आमे, तू दूध पियो कर। ठाकुर जी दूध पीते हैं, चोटी पकड़ के दूध पीते हैं, मेरी चोटी बढ़ेगी, मेरे दांत निकरेंगे। श्रृंग यज्ञ शशि जलद द्विजकंटकेभ्य। ब्राह्मणों के साथ लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, सब ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी मधुर हैं। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। गोपियां जाकर के ठाकुर जी की शिकायत करती हैं, मैया तुम्हारो लाला ऐसो करे ऐसो करे ऐसो करे। मैया सबरी गोपीन ते कह दे, जब तक मेरो लाला रंगे हाथ नहीं पकड़ो जाए मुझे शिकायत मत करियो, रंगे हाथ पकड़ो आके मुझे शिकायत करो, सबरी झूठी झूठी बात बना में आके। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक भाव गाते हैं कि ये गोपियां उल्हाने लेकर के कृष्ण दर्शन के बहाने से जाती हैं। प्रेमी का एक स्वभाव होता है कि वो अपने प्रियतम को देखने के लिए बहाना ढूंढता है कि क्या बहाना दूं। ये सब गोपियां उल्हाने लगाती हैं और उल्हाने लेकर के जाती हैं यशोदा मैया के पास। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। बहाने बना करके गोपियां जाती हैं, अपने घर घर की बात कहती हैं, बड़ा चढ़ा करके बोल देती हैं, अब लाला तो छोटो सो सफाई दे ना सके। यशोदा मैया डांटने के लिए ठाकुर जी को बुलाती हैं, गोपियां दर्शन कर लेती हैं। एक बात समझने की है, ठाकुर जी केवल 3.5 वर्ष के हैं और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी में गोपियों को प्रियतम का दर्शन होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि ये वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम को आप लोग और हम लोग देखते हैं। ये काम लीला नहीं है, ये स्वच्छंद प्रेम है। 3.5 वर्ष के बालक के प्रति कैसे हो सकती है ऐसी भावना, लेकिन गोपियों की है। गोपियां आकर के मैया से बात करती हैं, मैया लाला को डांटती हैं, गोपियां देख करके चली जाती हैं। इस प्रकार अनेक ठाकुर जी की बाल लीला। एक दिन दामोदर लीला हुई, 2 वृक्षों को स्पर्श कर दिया, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ चकर मसुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। स्तुति गाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव को शाप लगा था, इस कारण से वो वृक्ष बन गए थे, लेकिन आज भगवान के स्पर्श से मुक्त हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके क्या कहते हैं कि हे नाथ, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गावे, हमारी दृष्टि आपका दर्शन करे, हमारे कान आपको श्रवण करें, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। और यदि आपका दर्शन संभव ना हो तो भवत तनु नाम, आपके जो तनु, तनु कहते हैं पुत्रों को, तो भगवान के तनु कौन है? भगवत कथा गाने वाले, भगवत भाव में रहने वाले, भगवत भेष में रहने वाले, भगवत स्वभाव को धारण करने वाले जितने भी वैष्णव हैं, ये भगवत तनु हैं, भगवान के बालक हैं।
नलकुंवर मणिग्रीव कहते हैं आप ना दिखो तो कम से कम आपके तनु, आपके वैष्णवों का दर्शन हमको होता रहे, ऐसी हम पर कृपा हो। बंधु एक बात मानिएगा हमारी, आप श्री राधा रमण जी दर्शन करने जाते हैं, जैसे ही कपाट खुलते हैं, दर्शन खुलते ही सबकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, मुख से जय जय श्री राधे, राधा रमण लाल की जय आदि आदि सब उद्घोष होता है। जैसी उत्सुकता, जैसी तत्परता और जैसी व्याकुलता भगवत दर्शन में होती है, वैसी तत्परता, उत्सुकता और व्याकुलता यदि भगवत जनों के दर्शन में हो जाए तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मान लो आप एयरपोर्ट पर हैं और तभी कोई वैष्णव दिख जाए, और वैष्णव देख करके तुरंत आपने अपने चप्पल उतारी, जूते उतारे, नहीं विचार किया कि देख रहे हैं लोग, तुरंत नतमस्तक हो गए, दंडवत किया, प्रणाम किया। आप भले ही उनको जानते भी नहीं है, लेकिन केवल उनका भगवत भेष देख करके इतनी तत्परता आपके चित्त में आ जाए, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन में मति, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने। गिरधर ने आपको अपना लिया, ये कब जानो? बोले भगतन में मति, भगतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। वैष्णव भेष, वैष्णव भाव वाले के प्रति आपकी पूर्ण तत्परता है, पूर्ण उसके प्रति समर्पण की भावना है, समझो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। भगवत जनों के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है, केवल ठाकुर जी की सेवा पूजा पाषाण सेवा में ही लगे रहते हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवत जनों के प्रति आपकी निष्ठा, उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। नलकुंवर मणिग्रीव ने यही मांगा कि आपके जनों के प्रति हमारी ऐसी निष्ठा हो जाए नाथ। भगवान ने उनको मुक्त किया। यशोदा मैया ने ऊखल में बांधा था ठाकुर जी को, वृक्षों के गिरने की आवाज आई तो दौड़ करके गई, ठाकुर जी को मुक्त किया और मन में विचार किया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, जाद नाते लाला भयो, कोई ना कोई पीड़ा आवे, अब यहां से हम चलेंगे। और सब ब्रजवासियों के सहित गोकुल से वृंदावन की ओर चले। सब वृंदावन जा रहे हैं।